गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा, हाय गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा। दीदी जी, मैं कैसी लग रही हूँ? जोकर। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मेरा मतलब है अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपने जोकर बोला। जोकर ही बोला, चमेली चापलूस कहीं की। देखा, पूरा दिन मेकअप करती रहती है, आईने में अपना चेहरा देखती रहती है। काम कुछ करना नहीं है घर का, पूरा दिन मेकअप वेकअप लेके बैठी रहती है। अच्छा दीदी जी, मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। देखा, काम के टाइम पे भाग जाएगी, चालाक लोमड़ी कहीं की। दिन भर काम। नवरात्रि का उपवास है, लेकिन है किसी को फिक्र यहाँ? सबको टाइम पर खाना चाहिए। सास ससुर को सुबह सुबह भूख लग जाती है, और मैं यहाँ भूखी मर जाऊं, लेकिन कोई किसी को मतलब नहीं है। बस खाना लाओ, टाइम पर खाना लाओ, आग लग जाए उनके पेट में। दिन भर खाते रहते हैं, गैस छोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं और गैस छोड़ते रहते हैं। पता नहीं कैसे हजम कर लेते हैं 10-10, 15-15 रोटियां। 8 बज गया है, अभी आते होंगे पूछने के लिए खाना बना है कि नहीं। आने दो किसी को भी पूछने, ये चिमटा उठाकर फेंकूंगी सिर पर, सीधा भागेंगे यहाँ से। डर के मारे कोई पूछने नहीं आएगा। परेशान हो गई हूँ मैं, चूल्हा फूकते फूकते जिंदगी हो गई है जब से ये घर में आई हूँ। पता नहीं किस राक्षस के चक्कर में फंस गई हूँ मैं। और मेरा आदमी, उसका तो क्या कहूँ मैं। जब काम नहीं होगा तो घूमता रहेगा इधर, और काम के टाइम पे ही गायब रहते हैं। सबसे ज्यादा तो वही परेशान करते हैं मुझे। शादी से पहले तब तो कहते रहते थे, जानू तुम शांति से बैठना, मैं सारा काम कर लूंगा, काम की कोई भी चिंता नहीं करना। और अब देखो, काम के टाइम पे भागता रहता है ये आदमी, झूठा कहीं का। सारी गलती उनकी है। कुछ काम धंधा करता होता तो मुझे ये चूल्हा नहीं फूकना पड़ता, और ये दोनों बुड्ढे को मुझे झेलना नहीं पड़ता। सारी गलती ये चिक मुंडर की है। बहू, ओ बहू, बोली डायन बोली। ओ बहू, खाना बन गया क्या? ससुर जी भूखे हैं। भूखा होगा ससुर जी। ये ससुर जी का तो क्या बताऊं, सुबह 4 बजे उठ के घूमते रहते हैं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं, और थोड़ी देर में भूखे हो जाते हैं। बहू, आज जो भी हो, मैं बोलने वाली नहीं हूँ, चाहे जितना भी गला फाड़ ले, मैं बोलने वाली नहीं हूँ। नहीं तो यहाँ किसी को मेरी फिक्र नहीं है कि मैं भूखी प्यासी हूँ। इतने दिनों से उपवास था मेरा, पूरे 9 दिन से उपवास था। सब अपना अपना सोचते हैं, लेकिन मेरा कौन सोचेगा? क्यों रे, अम्मा कब से बुला रही है और तू बोलती ही नहीं है? सुनाई नहीं दिया क्या? ए सुनो, ए इसको क्या हुआ? खाना बन गया क्या? खाने की बात मत करना यहाँ, नहीं तो ये चिमटा उठा के मारूंगी। जिसको देखो खाना बन गया, खाना बन गया। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी की खोपड़ी फट जाएगी यहाँ। बड़ी खतरनाक है। हाँ, मैं खतरनाक हूँ। जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे भी मैं खराब हूँ। अरे तू चिढ़ती क्यों है? हाँ, तुम्हें क्या पता होगा कि मैं क्यों चिढ़ रही हूँ? अरे बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं 9 दिन की उपवास रही हूँ। उपवास के कारण चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, लेकिन तुम्हें क्या है? बस एक ही बात, खाना बना है कि नहीं, खाना बना है कि नहीं। अरे तो चिढ़ क्यों रही है? ऐसे में देवी मैया खुश होगी क्या? चक्कर आ रहे हैं तो उपवास करने की क्या जरूरत है? चाहे मैं उपवास में रहूं या ना रहूं, तुम्हें क्या है? क्या हुआ भाभी, क्यों इतना लाल लाल हो गई हो? क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ है क्या? आ गए हरामखोर घी डालने के लिए। क्यों रे भाई, क्या हुआ भाभी को? अरे पता नहीं, तेरी भाभी का उपवास था तो चिड़ चिड़ कर रही है। अरे तो भाभी के लिए लेके आओ ना रसमलाई, तब उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्यों रे, रसमलाई लेके आऊं क्या? तुम्हारी रसमलाई में लग जाए आग। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मेरा खून मत खोलो। तुम दोनों को देख के मेरा खून खोल रहा है। और भाभी मेरा रूप देख के? तू तो हरामखोर बोल ही मत। जैसे खड़ा है ना यहाँ, ऐसा लगता है तेरे बत्ती से तोड़ दूं। ऐसा है भाभी, दांतों के साथ कोई मजाक नहीं। ससुर वैसे भी शादी नहीं हो रही, दांत तोड़ दोगे तो कौन पूछेगा? तो क्यों बीच में बोल रहा है नासकटा? बीच में कहाँ हूँ, मैं तो साइड पे हूँ। सही बात है। हंसो तुम, हंसो। अब हंसना भी गुनाह है क्या? मैंने कह दिया ना, यहाँ से चले जाओ। अरे भाभी ऐसे नहीं चिढ़ते, मैंने भी तो उपवास किए थे 9 दिन के, लेकिन मैं थोड़ी चिढ़ता हूँ। ऐसे में कल्याण नहीं होता है, समझो बात को, अच्छे मन से रहना चाहिए। हरामखोर, जा यहाँ से तू, मुझे ज्ञान मत दे, समझा? सुबह उठकर चड्डी पहन के घूमता रहता है, काम से तो कुछ लेना देना है नहीं। आ यहाँ आओ, खाना बनाओ चूल्हे में, तो समझ में आएगा। बड़ा पुजारी बन के घूमता रहता है,
अरे कालिया तुम चुप रहो, ये बहुत चिड़ी हुई है, इसलिए तो पूरी नवरात्रि में बोला नहीं कुछ भी, और कुछ बोलने जाओ तो जान ले लेगी, उससे अच्छा चुप रहो। बड़ी खराब होती है ये शादी। देख लिया ना, तुझे शादी करनी है, ऐसा हाल होगा। हाँ भाई, देखने में अच्छा है लेकिन झेलने में बहुत खराब है। चल अब यहाँ से जाते हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो खुसुर फुसुर? अरे कुछ नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब बना लेना, ठीक है? चलो आराम से बनाना। बड़ा डरपोक भाई है मेरा। चलो भैया। हाँ ठीक है चल। पता नहीं गुलाबों को क्या हो गया है, इतने दिन से इतनी चीड़ रही है कि क्या बताऊं। मेरी तो ससुर हालत ही खराब हो जाती है, कुछ कहने जाओ तो चिढ़ जाती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, कुछ बोलूंगा ही नहीं, अपने आप शांत हो जाएगी। मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो चिढ़ जाएगी, उससे अच्छा कुछ बोलूंगा ही नहीं, मौन व्रत ही रखना पड़ेगा। ए सुनो, क्या कर रहे हो? ऐसे गुमसुम क्यों हो? कोई बात है क्या? कुछ हुआ है क्या? लो भैया, अभी इतना गुस्सा कर रही थी और बोल रही है कुछ हुआ है क्या? पागल कहीं की। क्यों, क्या सोच में पड़ गई तुम? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं, कुछ होगा तो भी किसे बोलने जाऊं? तुझे कुछ बोलूंगा तो तू चिढ़ जाएगी। हाँ सही बात है, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। क्या करूं, भूखी प्यासी थी, भूख लगती है और ऐसे खाली पेट काम करना होता है तो बहुत गुस्सा आता है। बाद में मैंने बहुत सोचा कि मैंने फालतू में इतना गुस्सा कर लिया आपके ऊपर। अरे तुम्हें क्या पता है, मैंने भी उपवास किए थे। सच में? कौन सा उपवास रखा था आपने? मेरा व्रत बहुत बड़ा है, जो तुम नहीं रख सकती। ऐसी बात है, मैंने तीज का उपवास भी किया था आपके लिए, उससे भी बड़ा है क्या? और उसमें तो पानी भी नहीं पिया जा सकता, पता है ना आपको? उससे भी आपका व्रत बड़ा है। अरे उसमें तो एक ही दिन का उपवास है ना, मैं तो पूरे साल रखता हूँ। हैं? पूरे साल? वो कौन सा उपवास है? और क्या, एक ही दिन ना रहूं तो समझ लो मेरी आफत ही है। इतना कठिन उपवास, इतना कठिन व्रत, ये कौन सा व्रत है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, समझे? व्रत नहीं तो व्रत रहते होंगे। अरे सही बात है, सही में रहता हूँ मैं। फिर बता दो कौन सा व्रत है, मैं भी तो जानूं। मौन व्रत। अच्छा, मुझे लगा ये कौन सा व्रत है। ये तो मौन व्रत है। ये कहाँ का व्रत हुआ? तू एक दिन रह के बताओ तभी पता चलेगा। चलो हटो, कह रहे हो मौन व्रत, मैं क्यों रहूं? भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, मैं तो बोलूंगी। भगवान ने तो मुझे भी मुंह दिया है, लेकिन बोल कहाँ पाता हूँ मैं। तो बोल लिया करो, किसने मना किया है आपको? अरे मैं इसलिए नहीं बोलता कि तुम ही खुश रहो। अरे दैया, तुम बहुत अच्छे हो, मैं ही लड़ती रहती हूँ, मेरी ही आदत खराब है। क्या तुम मुझे इतना चाहते हो? और नहीं तो क्या, तुम खुश तो मैं खुश। अरे मजनू की औलाद, उसको मौन व्रत नहीं कहते हैं, उसे पत्नी की गुलामी कहते हैं। बदतमीज कहीं का, गुलाम हो गया है तू, गुलाम हराम ज्यादा। तब से मैं बोल रही थी कि पूछ के या खाना बना है कि नहीं, और यहाँ बैठ के लव लपाटा चल रहा है। कह रहा है मौन व्रत रखता हूँ, तुम खुश तो मैं खुश। अरे अम्मा वो तो मैं मजाक में बोल रहा था ऐसे ही। हरामखोर, तेरे मजाक में लग जाए आग, ये कोई मजाक की बात है? अच्छा मजाक कर रहे थे मेरे साथ, आओ तुम अंदर, निकालती हूँ मैं तुम्हारा मजाक। जा अंदर जा, काम कर। यहाँ क्या गप्पे मार रही है, जा खाना बना। बना कि नहीं खाना, जा सब भूखे हैं, यहाँ बैठ के फालतू टाइम पास कर रही है, जा दोपहर होने चली। आओ तुम, आओ अंदर, नास कटा। देखा अम्मा, बोल दिया ना मैंने, कैसे गुस्से में चली गई, देखा आपने? मैं डरता हूँ क्या उससे? वो तो मजाक में ही बोल दिया था मैंने ऐसे ही। देखो खाना बनाया कि नहीं। जोरू का गुलाम कहीं का।